जी समीना, मैं अक्सर ये भी एक इशू आता है हमारे पास कि गर्ल्स हु आर पैम्पर्ड अ लॉट एट होम, और हर बच्ची जो है वो माँ बाप की शहजादी होती है और वो उसको बहुत प्यार मिलता है, बहुत उसको घर में आसाइशें मिलती हैं। और लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि ऐसे बच्चे जब उनकी शादियां होती हैं तो दे it's it's difficult for them to adjust after their marriage. तो इसके लिए क्या आप suggestions देंगी, आपकी advice क्या होगी? बिल्कुल, आपका फैज़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इट्स नीड ऑफ द टाइम बेसिकली कि बहुत देखा गया है कि बच्चियां जिनको हम घर में, वो हाई अचीवर भी होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती हैं, लाडली होती हैं, मे बी दे आर द ओनली वन चाइल्ड द पेरेंट हैव। तो उसमें इश्यूज ज़्यादातर जो देखने में आए वो ये हैं कि बच्चियों को जब हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, जब हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं, जब हम उनकी पेरेंटिंग करते हैं, तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल, कि हम उनको वो सिखाने में नाकाम रहते हैं कि जो कुछ आपके साथ हम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया भी आपसे यही करेगी। उनकी बच्चियों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, समझ लें कि वो अनरियलिस्टिक लिमिट तक चली जाती हैं कि वो सेम चीज़ें, सेम इमोशंस दूसरों से भी एक्सपेक्ट करती हैं कि हम जब हमारी शादी होगी हम जाएंगे तो इसी तरह वो भी सर आंखों पे बिठाएंगे। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चियों को साथ साथ ये एक जैसा डोज होती है ना बाकायदा, उनको फीड करते रहिए बात कि बेटा ये बात हम कर रहे हैं, आपके साथ सारी जिंदगी ऐसा नहीं होने वाला, सो दैट उनको रियलाइजेशन हो, उन्हें पता हो, टाइमली उनके इनबिल्ट ये चीज हो कि जो कुछ ये मेरे माँ बाप मेरे साथ कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली के बाद में जाके प्रोफेशनल लाइफ में फिर ऐसी बच्चों को इतने सेट बैक मिलते हैं कि सोच है आपकी कि प्रोफेशनल लाइफ में भी जब उन्हें लगता है ना कि उन्हें इम्पोर्टेंस दी गई और वो इतना स्ट्रेस उनको उन पर आता है, उनकी पर्सनालिटी डैमेज होती है। मैंने देखा है बच्चियां एंजाइटी का शिकार होती हैं, बच्चियां डिप्रेशन का शिकार होती हैं, बच्चियों को अपनी लाइफ से जो कुछ चाहिए होता है वो उनको मिल नहीं रहा था समहाउ। तो आई थिंक के बीइंग मदर स्पेशली, क्योंकि अगर बच्ची की बात है तो मैं, और पेरेंटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो नेचुरली इट्स नॉट ऑल अबाउट मदर, बट इन दिस पर्टिकुलर केस आई विल सजेस्ट मदर्स, कि मदर को चाहिए कि अपनी बेटी की ग्रूमिंग और उसकी जब कॉग्निशन हो रही होती है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी पर्सनालिटी में दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नंबर 2 एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि कुछ भी हो, किसी भी तरीके का माहौल हो, कहीं पे भी आप चाहे, आपकी मर्जी की चीज़ ना भी मिले, सो यू डोंट हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड देन यू हैव टू डिस्कस। हम बच्चियों को कम्युनिकेशन का भी नहीं बताते कि क्योंकि जब बच्चे या बच्ची या ससुराल में या किसी भी फॉर दैट मैटर पर्सन के साथ आपका कोई इश्यू है, तो जब तक हम उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो यू आर सो राइट, और आपने ये बहुत अच्छी एडवाइस दी है टू द मदर्स ऑफ द डॉटर्स। लेकिन समीना, इससे एक और बात भी निकलती है कि द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज़ कि थोड़ा सा हम बेटों की माँओं को भी थोड़ा सा एडवाइस करें, उनको भी कहें कि जब बच्चियाँ आती हैं तो एज मदर्स ऑफ द सन्स और मदर्स इन लॉ जो हैं बच्चियों की बनती हैं, उनको भी थोड़ा सा दिल जरा बड़ा कर लेना चाहिए और उनकी भी थोड़ी सी ग्रूमिंग और उनकी भी थोड़ी एडवाइस उनको भी मिलनी चाहिए। बड़ी फायजा, आपने ये भी बहुत जबरदस्त बात किया, मस्ट अप्रिशिएट इट, क्योंकि जब बच्ची ने दूसरे घर जाना है तो द फर्स्ट पर्सन देयर इज हर हस्बैंड, हर स्पाउस। घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। हम बच्चों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि जब हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये एज अ सन बहुत अच्छे सन बन जाए। हम समझते हैं कि बाप की बात माने, माँ की बात माने, और वो बेटा उसी तरीके से वो बच्चे को हम उस तरीके से गाइड करते हैं कि घर के माहौल के मुताबिक रहे और माँ बाप की बात माने, सक्सेसफुल हो, करियर बना ले। लेकिन हम ये बात कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि कल को अगर हम बेटी को सिखा रहे हैं कि अगले घर जाके उसने अडॉप्ट करना है, तो डेफिनेटली ये सेम रूल अप्लाई होता है बेटों पे भी, कि बेटों की बेटों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इनकी असाइनमेंट से, क्योंकि जब
उस घर में बेटी आती है तो उस बेटे को, जो कि उस घर का बेटा होता है, उसको बहुत ये चीज ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसमें फादर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि उनको बताएं कि एज एक अच्छा हस्बैंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। सेम जो हम बच्ची को बताते हैं ना कि तुम्हारे साथ ये भी होगा, ये भी होगा, ये सारी बातें हम अपने बेटों को भी बता सकते हैं कि बेटा ऐसा भी होगा, आपको ये भी फेस करना पड़ेगा, आपको रूम शेयर करना पड़ेगा, आपको उनकी आपकी पर्सनालिटी में इतनी अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जब एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आए तो उसके इमोशंस का ख्याल करें, उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करें और उसके साथ कम्युनिकेट करें। जब डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो हर चीज का निकलता है तब, लेकिन टाइमली, क्योंकि अगर हम देर कर देते हैं ना तो फिर बच्चे बड़े होके स्टबर्ननेस आ जाती है, उनकी पर्सनालिटी डेवलप जब हो चुकी हो, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। ये शुरू की बातें हैं जो कि हमें बचपने में खेल खेल में हंसते मुस्कुराते दूसरे कैरेक्टर्स, दूसरी सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस करते हुए उनको सिखा सकते हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट करें, कोई फिल्म है, ड्रामा है, डायलॉग्स है, एनीथिंग, एनी सिचुएशन, और उसी तरीके से वो फेलियर भी डिस्कस करें कि देखो अगर ये बच्चा ऐसा करता तो इनका घर कितना अच्छा होता, अगर ये बच्चा इस तरह बिहेव कर लेता तो क्या था, दिस वाज वन टाइम। तो सेक्रीफाइस, जो हम अपनी अगर मजहब की बात भी करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मेल पे है। घर का सरबराह है, घर का लीडर है, उसने पूरी फैमिली को लेके चलना है, उसको इस तरह का बनाएं कि वो जस्टिस कर सके, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि उस नई आने वाली लड़की के साथ भी। और बैलेंस क्रिएट करना उसको आना चाहिए कि मदर और फैमिली और एक और फैमिली, उसको दोनों घरों का बेटा बन के दिखाना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीजें अगर टाइमली, मैं हर दफा ये कहती हूँ कि टाइम अगर निकल जाए ना देन यू कांट डू एनीथिंग। टाइमली अगर आप अपने बेटे को सिखाएंगे तो माशाल्लाह। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में आई पर्सनली फील के मदर इन लॉ का भी बहुत बड़ा रोल है, जो लड़की है उसकी सास का। और ये थोड़ा सा सारी फैमिली को ये बावर होना चाहिए कि एक बच्ची अपने पेरेंट्स का घर छोड़ कर आई है उनके पास, सो उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ के फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, उसको एट होम फील करवाएं और आराम से प्यार से रखें। कोई ऐसी बात हो तो दिल बड़ा करें और माफ करें और कम्युनिकेट करें। जैसे अभी आपने कहा ना कि ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है कि देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आइदर अ लैक और मिसकम्युनिकेशन। यस, यू आर राइट। आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैं इस बात को सोच रही थी पहले भी, कई दिन पहले मैंने ये सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। हम इस पे डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन चूंकि दिस अ पार्ट ऑफ अ वीडियो तो हम थोड़ा सा मैसेज जरूर देंगे कि जो बच्चियों की, अब मैंने अपने बेटे की पिछले साल शादी की है, माशाल्लाह ही इज 25 ओनली। मेरे घर भी एक बहू जो है वो बेटी बन के आई है। उससे पहले बेटे को भी समझाया और खुद को भी समझाया कि एक अगर बेटी, अब मैं उस चीज को इस तरह लेती हूँ कि अगर मेरी बेटी अब ये करती तो मुझे कैसा लगता, तो जवाब मुझे खुद ही मिल जाता है, मुझे अच्छा लगता। कोई आप बच्चियों पे पाबंदी ना लगाएं, उनको जैसे आपने कहा ना फील एट होम। सबसे पहली चीज होती है कि जो सासें कर जाती हैं कि बेटी सो सकती है, बहू को टाइम पे उठना है, गलत होता है। अगर आपने अपनी बेटी को सोने की इजाजत दी है तो आप अपनी बहू को भी इजाजत दें। दूसरी बात, उनकी ड्रेसिंग पे उनको एतराज शुरू हो जाते हैं, जो कि ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारे घरों में डिफरेंट तरीके होते हैं, कल्चर डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, फाइन। अगर एक नई बच्ची उस माहौल में पहली दफा आ रही है तो आप उसको टाइम दें, आप उससे स्लोली ग्रेजुअली अपनी एक डिजायर या अपनी एक बात बता तो सकती हैं, लेकिन इम्पोज ना करें। क्योंकि जब आप फिर आपने तो उसको ऑफेंसिव कर दिया ना, तो वहाँ पे कभी भी पॉजिटिविटी जो है वो प्रिवेल कर ही नहीं सकती, जहाँ पे नेगेटिविटी या ऑफेंसिवनेस आ जाती है। तो इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से माँ बन के सोचा जाए तो हर सास के दिल जो होता है, उसके बाद दिल, वो माँ का दिल ही होता है। तो जो अपनी बेटी के लिए फील करती है, इतनी सी चीज अगर वो अपने जहन में हर वक्त रखे कि अगर मेरी बेटी ऐसा करती, गलत भी कर लेती तो मैं क्या करती, जवाब हर सवाल का माँ ही के पास है। बिल्कुल सही। और इसमें उनको दिल बड़ा करके उन बेटियों को जो कि असल में उनकी बेटियां होती हैं, वो घर आती हैं, उनके साथ मिलके उनकी माँ बन के देखें, उस फ्लेवर को फील करें कि कैसा फील होता है कि जब आप उसको हक करते हो, प्यार करते हो, उसके नखरे लाड उठाते हो। तो हो नहीं सकता कि वो बच्ची आपकी केयर ना करे या वो आपको अपनी माँ की जगह ना दे सके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपने
आपको समझाने पे कामयाब हो गए समझाने में, तो मेरे ख्याल में 70 to 80% जो है वो हमारे जो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स हैं और इसका फर्क बहुत बड़ा होता है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बेबी स्टेप्स हैं ये। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। छोटा सा फर्क है, माँ बन जाए। मैं तो लोगों को यही कहती हूँ, वो कहती है आपकी बहू है, मैं कहती हूँ नहीं। उसको पूछते हैं आपकी सास है, वो कहती नहीं मेरी माँ है, मैं कहती हूँ मेरी बेटी है। सो आई फील सो गुड जब मुझे वो आके हक करती है, किस करती है, पूछती है। मुझे भी इंतजार रहता है कब आएगी, क्या खाना है उसने, कैसी लग रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इससे डेली रूटीन आपकी जब पीसफुल होती है तो आप अपनी फैमिली एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकते हैं। आपका हस्बैंड, आपका बेटा, सभी अच्छे से, उसको, बच्चे को भी। अभी मैंने अक्सर माओ में ये भी देखा है कि जब शादी हो जाती है ना बेटे की, तो वो उससे वो भी एक्सपेक्ट करने लग जाती हैं जो शायद उसकी बैचलर लाइफ में कभी नहीं करती। वो टाइम पे क्यों नहीं आ रहा, वो भय क्यों है, वो पहले भी ऐसे ही था। अगर नोट करके देखें तो वो पहले भी लेट ही आता था। उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो टाइम पे आके आपको मिल रहा है, बता रहा है, शेयर कर रहा है। तो आप काइंडली वो अपनी जो आपका एंगल है या जो आपका लेंस है उसको चेंज ना करें। बेशक वो सेम रहने दें, आपका बेटा वैसा ही है, उसको भी टाइम दें कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करे, कि उसके भी वो दिन दोबारा नहीं आएंगे। उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब पेरेंटिंग की बात होती है तो इसमें सिर्फ बच्चा या बच्ची अपने ही नहीं है, दूसरों के भी शामिल है। तो इन चीजों का ख्याल करेंगे तो आई थिंक ये भी हम इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वेरी नाइस। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि हमें और वीडियोस बनानी चाहिए। इंशाल्लाह मैं तो क्योंकि खुद एक टीचर हूँ तो टीचर्स बेचारे डेफिनेटली इट्स गुड। आज बहुत अच्छी डिस्कशन हुई फायजा के साथ, तो इंशाल्लाह ताला फायजा जैसे कि टीचर हैं और डेफिनेटली स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेके सामने आएंगे और स्कूल मैनेजमेंट को लेके सामने आएंगे और पेरेंटिंग को लेके, पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स को लेके सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।